बड़ी खबर इसी बीच सरकार किसान नेताओं के बीच बैठक खत्म। सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रही। पीयूष गोयल अर्जुन मुंडा के साथ बैठक खत्म हुई। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद बुला लिया। ये बड़ी और अहम खबर। लगातार बैठक चली, मैराथन बैठक के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है। ये बड़ी और अहम खबर। किसानों ने अब 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है, भारत बंद बुलाया है। 3 बड़े मुद्दे थे। एमएसपी को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा, कर्ज माफ करने का मुद्दा और इसी के साथ किसान आंदोलन के दौरान जो केसेस दर्ज हुए थे उन केसेस को वापस लेने की मांग की गई थी। लेकिन जानकारी ये है कि अभी सहमति नहीं बन पाई है और सरकार किसान नेताओं के बीच आज की मैराथन बैठक खत्म जरूर हुई। देखना ही होगा किसान नेताओं का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि कल दिल्ली कूच का ऐलान भी किया गया है 13 फरवरी को किसानों की तरफ से। और ऐसे में उसके ठीक एक दिन पहले या कह लें कि कुछ घंटे पहले जो बैठक खत्म हुई है उसमें इसको लेकर फैसला किसानों ने क्या लिया। आप देख सकते हैं किसान नेता जो बैठक में शामिल थे वो बैठक के बाद निकले हैं और मीडिया से बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा भी ग्राउंड पर मौजूद हैं इस वक्त और किसान नेताओं से सरकार की बातचीत आखिर बेनतीजा क्यों रही, ये जानकारी कुछ ही पलों में साझा की जाएगी। लेकिन बड़ा पहलू ये रहा कि दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से किसान नेता बैठक के बाद बाहर निकले हैं। बैठक के बाद किसान नेता यहां बाहर आए हैं, मीडिया से मुखातिब होंगे। दूसरे दौर की ये बैठक है। इससे पहले भी चंडीगढ़ में एक और बैठक हुई थी, वो बैठक भी बेनतीजा रही थी। 3 प्रमुख मांगे किसानों की हैं। एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की मांग, किसानों का कर्ज माफ करने की मांग, किसान नेताओं की किसानों के खिलाफ जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में केस दर्ज हुए थे उन केसेस को माफ कीजिए, उन केसेस को वापस लेने की मांग। ये प्रमुख मांगे थी। इसके अलावा कई और मांगे भी थी। सुनिए क्या कह रहे हैं किसान नेता। डिस्कशन हुई है, हमने सरकार एनडीटी भी नीचे कर माइक थोड़ा देख लिया। हमें नहीं लगता सरकार किसी मांग पर सर सामने देख के सर साइड में नहीं लगता कि एक मिनट यार को उचित ढंग से वो पूरा करना चाहते हैं सर सामने। और इसलिए तो हमने लंबा सब बातें उनसे की, हर बात पे लंबी डिस्कस की। हमारा कोशिश थी कि हम यार माइक नीचे कर लो तो भाई दिख नहीं रहा, कहाँ पे माइक नीचे कर लो। चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए, सरकार कोई ना कोई निर्णय करे, किसी मुद्दे पे हमें कुछ दे दे तो हम कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। लेकिन सरकार के मन में जो मुझे लगता है सर सामने देखिए सर, एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है। वो हमारा आंदोलन सिर्फ टाइम पास कराना चाहती है, देना हमें कुछ नहीं चाहते। आपको इस दलील से लगेगा 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया। तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए। हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है। आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया, कुछ भी देना नहीं चाहते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं। फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया हम अपने दोनों फोरमों में उसका विचार करेंगे। लेकिन हमारा आंदोलन जारी है और कल 10 बजे हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। बोल तो रहे भाई, जाएंगे 10 बजे यार, दिल्ली जाएंगे 10 बजे। कल 10 बजे दिल्ली जाएंगे। सर इधर देखिए, इधर राकेश जी, सर राकेश जी। तो ये बड़ा ऐलान 16 फरवरी को भारत बंद बुलाने का ऐलान और साथ ही अभी दिल्ली कूच को लेकर किसानों की तरफ से ये ऐलान एक तरफ से किया गया है कल की तारीख का। और इसके लिहाज से बड़ा झटका भी होगा क्योंकि बातचीत बेनतीजा रही। इसी बात पर आज सहमति बनी क्या? नहीं, कोई सहमति, बेसिट्टा मीटिंग निकली और काफी सारे। तो सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। सुनिए किसान नेताओं का क्या कहना है। कल दिल्ली जाओगे? हाँ दिल्ली कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे दिल्ली। तो बस भाई हो गई, यही भेज। ये बड़ी खबर, किसान कल दिल्ली कूच करने वाले हैं। सो की सबसे बड़ी खबर, किसान दिल्ली कूच करेंगे। बैठक बेनतीजा रही। किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं कल सुबह 10 बजे। हम आगे हाँ दिल्ली 10 बजे। कोई प्रस्ताव
सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। तो बस देखो सवा 5 घंटे की बैठक हुई है, उसके बाद भी प्रोग्राम होगा सर, दिल्ली कूच दा प्रोग्राम चल रहा है। देखो अंदोलन तो हैगा इसी का, असी तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। कौन सी बातों में सहमति हो गई थी? मुझे लगता कोई बात पे ऐसी बात हुई नहीं। अगर कुछ मिल जाता तो फिर हमारा निर्णय शदा हो। बैठक क्यों करवाई गई? तैयार थे, इसके लिए भी आप तैयार नहीं हुए? टाइम बाउंड कमेटी बनाने को तैयार थे? नहीं, टाइम बाउंड नहीं, टाइम पास के लिए तैयार थे। टाइम पास कमेटी आपसे? हाँ। सर अपना नाम बता दें, कौन से संगठन? जर्नैल सिंह चहल, प्रधान भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ। तो ये आप वादी बना दिया, और जिस तरह से इंटरनेट बंद हो रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है पूरे, और अभी पूरे जहां से अब दिल्ली में डिटेन हो गए किसान, मध्य प्रदेश में डिटेन हो गए, पूरे देश भर में डिटेन हो रहे। इसके बावजूद हमारा बड़ा दिल था, हम बात करने गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप इतना तंग कर रहे हो, फिर भी बात करेंगे। देशवासियों को ये ना लगे कि हम अपनी ओर से बातचीत करना नहीं चाहते, मिल बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहते। कोई मुझे कुछ भी कोई ऑफर नहीं है, बस समय। नहीं जी, बिल्कुल मैनू नहीं लगता, वो सरकार दस दे अनाउंसमेंट करके। किन्ने किसान इकट्ठे होए ने हाले तक? देखो बहुत बड़े पद्धति ते लखां किसान इकट्ठे ने बॉर्डर। देखो मैं कहना भी लम्मी सार मंग पत्र लम्मा चौड़ा सी गलबात चली, कला समा मंगया जांदा जी, होर कोई प्रपोजल नहीं है। मैनू लगदा कोई समा भी वो दस दे भी नहीं किन्ने चेच निबेड़ांगे। शंभू बैरियर, शंभू बॉर्डर ते बिल्कुल जो की है 10 बजे क्रॉस करोगे? हाँ 10 बजे सील कीता होया, तो फिर किवें अगे कर रहे? देखो मौके मुनासिब देखदे, ਅਸੀਂ नहीं चाहते हजे सवेर तक सरकार को टाइम हैगा, शायद कोई अनाउंसमेंट आ जाए। पर कुछ अनाउंसमेंट की चीजें तो आएगी, कुछ गलबात हुई? देखो ये तो सरकार ने सोचना, हमने सारी बात अपनी उनके सामने रख दी। अब सुबह 10 बजे तक देखिए मेन एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है। देखिए आप कहते हैं ये हरियाणा है, हरियाणा के लोग चाहेंगे उनके रास्ते बंद किए, हरियाणा के लोग चाहेंगे तो रास्ते खुल भी जाएंगे। ये हरियाणा पे सब चल रहा है। जबरदस्त है जी, हरियाणा का सपोर्ट है, ताही हरियाणे ਨੂੰ कश्मीर च बदलिया गया। और जथेबंदियां आई आपके साथ? बिल्कुल, आज मनजीत सिंह जी राय आए हैं हमारे साथ, और भी यूनियन सारे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ओके तो आप देख सकते हैं तो 10 बजे किसान कल दिल्ली कूच करने वाले हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हैं ग्राउंड जीरो से, जहां ये बैठक चल रही थी वहां लगातार वो मौजूद थे। थानेश्वर, यानी कि बैठक बेनतीजा रही और कल किसान दिल्ली कूच करेंगे, एक बड़ा झटका बातचीत की जो कोशिशें थी उनको। बिल्कुल ठीक कहा आपने, किसान संगठनों की लंबी मैराथन मीटिंग हुई। अभी आप देख सकते हैं कि अभी किसान नेता बाहर आए हैं और इन्होंने जो बताया है कि लंबी मैराथन मीटिंग के बाद सरकार केवल टाइम पास करना चाहती है, हमारा टाइम किल कर रही थी। सरकार कुछ भी मानने के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जिन मांगों पर आज सहमति बनी है, इनसे ज्यादा मांगे तो पहले भी सरकार ने मांग ली थी, लेकिन उन पर आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। इनका कहना है कि हम सुबह 10 बजे तक के सरकार के पास फिर हम टाइम दे रहे हैं कि अगर सुबह 10 बजे तक भी सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मानती तो 10 बजे दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। इनका कहना है कि लाखों की संख्या में, जो किसान नेताओं का कहना है कि लाखों की संख्या में जो किसान है वो जगह जगह बॉर्डर पर तैनात है और कल सुबह 10 बजे वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उसको हमने मना कर दिया, क्योंकि पहले भी इन्होंने जो हमारा 13 महीने आंदोलन चला था तब भी कमेटी बनाने की बात की थी इन्होंने, वो कमेटी बनी, आज तक वो निर्णय हुआ उसका। हमने दो साहब कहा था आप सिर्फ ये ऐलान कर दो कि जो एमएसपी आप तय करते हो उसकी गारंटी ले लो आप। इन पे हमारे मंत्री साहबान ने कोई बात नहीं मानी तो बोले कमेटी बना देते हैं, सहमति बना लेते हैं। इससे हमने बोला हम कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे बात हुई तो हम उसके बाद हमने कहा भाई हम कल 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे। मैं पूरे भारत के देशवासियों को अपील करता हूं, कल सुबह बॉर्डरों पे पहुंचे, आप ज्यादा से ज्यादा अपने दिल्ली की तरफ कूच अभी जो बॉर्डर क्रॉस कर रखे हैं, जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है, 5 लेयर सुरक्षा लगा रखी है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जिन्होंने लगाए हैं उनको उखाड़ने वाली हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास ट्रैक्टर हैं, हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी के ढेर लगा के हम ऊपर से
टपा के अभी जो बैठक में कहा गया था कि एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी बना देते हैं, उसके बाद जो विचार विमर्श करेंगे, उस बारे में क्या कहना? कमेटी 2018 में बड़ी हुई थी, उसके बाद 2021 में बन गई। कमेटी में हम सहमति नहीं देते। अब कल कितने किसानों की मूवमेंट दिल्ली की तरफ हो सकती है? लाखों की किसानों की, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूरे भारत देश की। ये किसान नेता जो मीटिंग में मौजूद थे, इनका कहना है कि लाखों की संख्या में किसान कल दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन साथ ही साथ किसान नेताओं का यह भी कहना है कि सुबह 10 बजे का टाइम है, अगर 10 बजे तक भी सरकार हमारी मांग मान लेती है तो कुछ विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन सरकार लगता है कि हमारी मांगे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी तानेश्वर, यानी कि कल दिल्ली की सड़कों पर या दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का एक कूच, किसानों की चढ़ाई हम देखने वाले हैं, ये साफ रुख है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से अब किसान नेताओं ने जो बोला है उसके हिसाब से तो सुबह 10 बजे वो पंजाब के बॉर्डर से हरियाणा की तरफ प्रवेश करते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से कई 164 टुकड़ियां पुलिस की तैनात की गई हैं, साथ ही साथ सीआरपीएफ तैनात की गई है, पैरामेडिकल आरपीएफ तैनात की गई है और भी कई तरह के सैन्य बल तैनात किए गए हैं। हालांकि जो हरियाणा सरकार है उसका कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी और किसानों को, क्योंकि किसानों के पास दिल्ली कूच की परमिशन नहीं है, इसलिए उन्हें दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से किसान किस किस रास्ते से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और पंजाब बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश कैसे करते हैं। जी, जो बुनियादी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है किसानों को, दे सरकार। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद बनी हुई है, उसको लागू करना है। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। अगर ये किया है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार की सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। देखिए स्कीम बहुत बड़ा है, सारे बैठ के चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक गल जरूर है कि मेरी राय है कि असी मतलब कल नूं अगे बढ़ांगे 10 बजे। ठीक है। तो सुना आपने किसानों का स्पष्ट ऐलान कि वो दिल्ली कूच करेंगे कल सुबह 10 बजे यानी 13 फरवरी को। लेकिन थानेश्वर, 2 बार की ये बैठकें हुई, मैराथन बैठकें चली, आज भी 5 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है। आखिर टकराव या फिर सहमति न बन पाने का बुनियादी कारण आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आज जो किसानों की मेन मुख्य मांग थी वो थी कि एक तो एमएसपी लागू किया जाए, दूसरा कर्ज माफी की जाए। सरकार का कहना है कि जो कोऑपरेटिव बैंकों से लिया हुआ कर्ज है वो तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट बैंकों से लिया हुआ कर्ज है उसे हम माफ नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो सहमति बन गई थी वो मुद्दा ये था कि जितने किसान नेताओं पर जो मुकदमे दर्ज है उन मुकदमों को सरकार वापस लेने के लिए तैयार थी, लेकिन एमएसपी और कर्ज माफी ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कि आज सहमति नहीं बन पाई है। इसके साथ किसानों का कुछ और मुद्दे थे जिसमें कहा गया था कि कुछ किसान नेता, जो किसान गरीब मजदूर हैं, उनको पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार ने उस मुद्दे पर भी अभी बात मानने से मना कर दिया। और भी 10 से ज्यादा ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार के साथ इनकी सहमति नहीं बन पाई है। उनका कहना है कि हम एक कमेटी बना देते हैं और कमेटी विचार विमर्श करके आगे आपकी जो मांगे हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे और जो लागू होने वाली होगी उन्हें लागू करेंगे। तो किसान नेताओं का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जो मांगे कही गई हैं उनको लागू कर दिया जाए, क्योंकि वो तो एक लंबी चर्चा के बाद और लंबी रिसर्च के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दी गई है। और साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि बीजेपी जिस समय विपक्ष में थी उस समय कहती थी कि हम पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन अभी तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की है। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देते हैं, एमएसपी लागू कर देते हैं, कर्ज माफी कर देते हैं तो किसान कल कुछ विचार कर सकते हैं, लेकिन इस पर सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया। सरकार का कहना है कि हम एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी जो फैसला करेगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि ये कमेटी जो है ये टाइम पास कमेटी है, कमेटी किसी तरह की रिसर्च करने या किसी तरह की सुनने वाली कमेटी नहीं है, इसीलिए आज किसान नेताओं की सहमति नहीं बन पाई है। जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर बाकी किसान संगठनों का रुख क्या है? खास करके जो चडूनी ग्रुप है, संयुक्त किसान मोर्चा है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है, इन लोगों का रुख क्या है? और जो पार्टियां इसमें शामिल थी, जो भी ग्रुप थे किसानों के, चडूनी से जब नहीं, ये
ये पंजाब के किसानों के संगठन थे। चडूनी ग्रुप से जब मेरी बात हुई थी तो चडूनी ने कहा था कि मुझे इस आंदोलन के लिए जो है किसी तरह का निमंत्रण नहीं दिया गया, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि कुछ किसान संगठन है जो हीरो बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह का सारा काम कर रहे हैं। जबकि आज शाम को चंडूनी ने कहा है कि अगर पंजाब से जो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उनके साथ किसी तरह की जाति होती है तो हम उनके साथ देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता जो सदस्य हैं अजय पालवा, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि यदि किसानों के साथ किसी तरह की जाति होती है तो हम उनके साथ होंगे और फिर हमें किसी तरह की कुछ सरकार से कोई वो नहीं रहेगा कि सरकार का साथ दिया कुछ करे। लेकिन सरकार अगर किसानों के साथ जाति करेगी तो हम किसान हैं, किसान सब साझे होते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। इन किसान नेताओं की या इन किसानों से जुड़े संगठनों का कितनी पकड़ है पंजाब के किसानों में, थानेश्वर? देखिए, अभी जो निकल के आ रहा है कि किसान संगठन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनकी किसान पंजाब में पकड़ अच्छी है। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियों पर कई महीनों का राशन लेकर पंजाब बॉर्डर से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर डेरा डाले हुए हैं। अब जब इतने ज्यादा किसान आ चुके हैं, सूत्रों के अनुसार तो ये हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां, लेकिन कल सुबह ही पता लग पाएगा कि कितने किसान मूवमेंट करते हैं। हालांकि आज जब शंभू बॉर्डर पे हमने देखा था तो 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था किसानों इसकी प्रशासन की तरफ से की गई थी। हरियाणा सरकार का साफ शब्दों में कहना है किसी को भी कानून हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अभी कुछ ही देर पहले हरियाणा के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हम किसान अन्नदाता है, हम उसका मान सम्मान करते हैं, लेकिन किसान अन्नदाता होने के साथ साथ अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की हरियाणा में कोई कोशिश करेगा तो उसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कल सीधा ऐसा लगता है कि आपसदारी में टकराव होने की संभावना हो सकती है, जिस तरीके अभी दोनों तरफ अपनी अपनी मांगों से अड़े हुए हैं। जी, 1 महीने का लगभग वक्त बाकी है लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट में और इसी साल हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों पर इस आंदोलन का कितना असर पड़ सकता है? देखिए, आंदोलन होता है, आंदोलन का असर चुनाव पर पड़े या न पड़े बात की बात है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह को डॉक्टर स्वामीनाथन को जो दिया है भारत रत्न की उपाधि दी है, उससे किसानों में खुशी भी है। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि एक तरफ किसान नेताओं को जो भारत रत्न दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ किसानों की जो बेसिक मांगे उन पर नहीं माना जा रहा है। पहले की तरह अगर हम कहें तो किसान अभी एकजुटता नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ हद तक किसान एकजुट भी हैं। अब ये सारी बातें कल सुबह 10 बजे पता लग पाएंगे कि कितने किसान संगठन हैं, उनके कितनी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। हालांकि अभी जो शंभू बॉर्डर पर था, किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। उन्होंने घग्गर नदी पर जो प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े कंक्रीट के पत्थर लगाए गए थे, उनको एक मिनट में ही उनको नदी में बहा दिया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। टकराव आगे न बढ़े, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री तीनों पहुंचे, बातचीत जरूर हुई, लेकिन पिछली बार जैसी 2021 जैसी स्थिति ना बने, इसको लेकर क्या रुख हो सकता है? देखिए, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री 3 नहीं आए थे, 2 आए थे। और जो नित्यानंद जी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल नहीं हो पाए थे, पंजाब की तरफ से कैबिनेट मंत्री शामिल हुई थे। लंबी मैराथन मीटिंग चली है। अभी मीटिंग के बाद फिर भी किसान नेताओं ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे तक यदि सरकार बातचीत करके हमारी कुछ मांगे मान लेती है, जिसमें एमएसपी मुख्य एमएसपी है और कर्ज माफी योजना है और भी कुछ मांगे, अगर वो मुख्य मांगे मान लेती है तो इस आंदोलन पर कुछ विचार किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ किसान नेताओं ने यह कहा है कि आज की मैराथन मीटिंग में ये बात साफ हो गई है कि किसान लगता है कि सरकार के जो रुख है उससे यह लगता है कि सरकार कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार मैराथन मीटिंग करके केवल हमारा समय बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। जी, सबसे बड़ा सवाल इसका आम जनजीवन पर क्या असर होगा? हरियाणा में, पंजाब में अगर किसानों का कल कूच हो जाता है तो देखिए, जनजीवन पर तो अभी से असर पड़ रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से सारे पंजाब की तरफ जाने वाले बॉर्डर सील कर रखे हैं। उन बॉर्डर से जो भी चाहे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है या दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या इंटीरियर किसी भी एरिया में जाना है, बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो बॉर्डर सारे क्लोज पड़े हैं। आम जनजीवन जो भी व्यक्ति को जाना है वो गांव से होते हुए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन पर तो पिछले 2 दिनों से असर पड़ रहा है। और अगर किसान कूच करते हैं
तो उस जनजीवन जो आम लोग हैं उनको और परेशानियां होने की संभावना है। हालांकि जो टिकरी बॉर्डर, जो ये बहादुरगढ़ के पास टिकरी बॉर्डर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली और हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देके कहा था कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो हमें कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बार किसान आंदोलन ना हो, किसान आंदोलन से पहले ही निपटा दिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज का कहना है कि जिस तरीके बॉर्डर पर डेरा लग जाता है किसानों का और कोई भी वाहन आने जाने बंद हो जाते हैं तो हमारे उद्योगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इससे आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को चिंता है कि अगर किसान पहले की तरह बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं तो कितनी ज्यादा परेशानी होगी। क्या किसी और मीटिंग की तारीख भी मिली है थानेश्वर? नहीं, अभी किसी मीटिंग की तारीख नहीं मिली है। हालांकि किसान नेताओं ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कल सुबह 10 बजे हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उससे पहले का समय सरकार को हम देते हैं। अगर सरकार हमारी जो मुख्य मांगे हैं जो सरकार के पास हैं, अगर उनको मान लेती है तो हम इस आंदोलन पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अगली मीटिंग का या सरकार की तरफ से इस तरह का कोई जानकारी नहीं आई है कि सरकार किसानों की मांगों पर दोबारा विचार किया जाए। क्या कोई आश्वासन दिया गया है जो दोनों केंद्रीय मंत्री बैठे थे कि किसानों की डिमांड को लेकर आगे बातचीत हो, फिर से किसानों तक पहुंच बनाई जाए या किसानों को अप्रोच किया जाए सुबह 10 बजे से पहले? देखिए, अभी जो मीटिंग खत्म हुई है, मीटिंग में से केवल किसान नेता बाहर आए हैं, प्रशासनिक अधिकारी या जो केंद्रीय मंत्री थे उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया है। अगर वो बाहर आएंगे तभी पता लग पाएगा कि आगे उनकी रणनीति क्या है। किसानों ने अपनी रणनीति मीडिया के सामने बता दी है, लेकिन केंद्रीय नेता किस तरह की आगे रणनीति बनाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी क्या करने जा रहे हैं, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी फिर ही हम दर्शकों को बता सकते हैं। आप थानेश्वर बने रहिए। एक बार फिर से बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें। बड़ी खबर यह है कि किसान नेताओं और सरकार के 2 मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत का सिलसिला बेनतीजा रहा। लगभग 5 घंटे से ज्यादा यह मैराथन बैठक चली, जिसमें किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मुख्य मांग उनकी है एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की, जो किसानों का कर्ज है उसे माफ करने की, और साथ ही किसान आंदोलन के दौरान जो केसेस इन किसानों पर हुए थे उन केसेस को वापस लेने की मांग। लेकिन इन मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है और ऐसे में किसानों ने जो ऐलान किया था 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का, वो ऐलान उनका लगातार अभी भी उस पर वो बने हुए हैं, दिल्ली कूच करेंगे। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। देखो अंदोलन तो हैगा इसी का, असी तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, पर हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। मुझे लगता कोई बात पे ऐसी बात हुई नहीं। अगर कुछ मिल जाता तो फिर हमारा निर्णय शदाउर। बैठक क्यों करवाई गई केंद्र सरकार? देखो गलबात तो जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। उन्होंने सीधा किया, अपने हरियाणा को कश्मीर की वादी बना दिया। और जिस तरह से इंटरनेट बंद हो रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है पूरे, और अभी पूरे जहां से अब दिल्ली में डिटेन हो गए किसान, मध्य प्रदेश में डिटेन हो गए, पूरे देश भर में डिटेन हो रहे। इसके बावजूद हमारा बड़ा दिल था, हम बात करने गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप इतना तंग कर रहे हो फिर भी बात करेंगे। देशवासियों को ये ना लगे कि हम अपनी ओर से बातचीत करना नहीं चाहते, मिल बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहते। उसको हमने मना कर दिया, क्योंकि पहले भी इन्होंने जो हमारा 13 महीने आंदोलन चला था तब भी कमेटी बनाने की बात की थी इन्होंने। वो कमेटी बनी, आज तक कोई निर्णय हुआ उसका। हमने 2 टूक साहब कहा था, आप सिर्फ ये ऐलान कर दो कि जो एमएसपी आप तय करते हो उसकी गारंटी ले लो, आप उससे कम को खरीदेगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। और स्वामीनाथन रिपोर्ट की हमने ये कहा इनसे, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में था ये कि आएंगे लागू करेंगे हम, आप ये डिक्लेयर कर दो कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के रिकमेंड में भाव तय करेंगे। तो उन्होंने गोल बोल जवाब दिया कि हम भाव से बात करेंगे, स्टेट से पूछेंगे, ये सब टालने वाली बात थी। वो चाहते आंदोलन टालना। हमने साफ कर दिया एमएसपी हमारी जरूरत है, न्यूनतम प्राइस हम चाहते हैं, अगर ये नहीं मिला हम लड़ेंगे। तो कल हमारा फिर ये तय हुआ कि कल 10 बजे किसान से मार्च करेंगे, दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। देखिए मीटिंग बहुत लंबी चली, बहुत चर्चा हुई, एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी। और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि इसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटियों
पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की ज़रूरत है किसानों को, दे सरकार। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद बनी हुई है उसको लागू करना है। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ़ किया। अगर ये किया है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार की सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। देखिए स्कीम बहुत बड़ा है, सारे बैठ के चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक गल जरूर है कि मेरी राय है कि असी मतलब कल नूं अगे बढ़ांगे। तो सुना आपने किसानों की प्रतिक्रियाएं। लगातार थानेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, आखिर सरकार ने ऑफर क्या किया किसानों की डिमांड को लेकर कि ये टकराव की स्थिति बढ़ती चली गई? देखिए, सरकार किसानों से जो भी बात हुई, अभी चूंकि सरकार की तरफ से पक्ष के कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आया है, किसानों का कहना है कि जो मांगे पहले मानी गई थी उन्हीं मांगों पर सरकार दोबारा सहमति बनाना चाहती थी, लेकिन हमने ये कहा था कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्टें, जो कंडीशंस है, उनको लागू किया जाए और साथ ही साथ एमएसपी लागू किया जाए और किसानों का कर्ज माफ किया जाए। ये जो किसानों की मुख्य मांगे थी, इनको माना जाए। उनका कहना है कि इन मांगों को छोड़कर कि सरकार दूसरी मांगे मानने के तैयार थी, जिसमें कि किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो मुकदमे कैंसिल कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ पराली से संबंधित जो मुकदमे दर्ज हुए उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, पराली को लेकर अलग से कानून बना दिया जाएगा। इस तरह की कई मांगे सरकार मानने के लिए तैयार थी। हालांकि किसानों का कहना है कि ये मांगे जो है हमारी मुख्य मांगे नहीं थी, हमारी मुख्य मांग जो थी उसको सरकार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। थानेश्वर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।